हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन एंड सर्वाइकल डिसऑर्डर। इस पे हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, इसके डेफिनेशन, एटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और क्या कहते हैं मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच द टिश्यू दैट नॉर्मली लाइंस इनसाइड द यूट्रस ग्रोज आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। इंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो टिश्यू होते हैं वो नॉर्मली यूट्रस के अंदर लाई करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में जो हमारा टिश्यू का ग्रोथ होता है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर होने लगता है। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग इंडोमेट्रियम glands and stoma inside both the uterine mucosa is called endometriosis. In 1 in 3 women suffer from endometriosis in India. देखा गया है कि 3 में से 1 वुमेन इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन से सफ़र करती हैं इंडिया में। इसके क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट हो जाएगा रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब होता है जो ब्लड होता है वो बैकवर्ड फ्लो होने लगता है ट्यूब के थ्रू। जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसकी साइकिल शॉर्ट हो सकती है, लाइक 1 डे 2 डेज। लॉन्ग मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो लंबे समय तक होने की वजह से भी इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन अकर हो सकती है। इनफर्टिलिटी, देखा गया है कि जो वुमेन बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, इनफर्टिलिटी की कंडीशन है उनके अंदर, उनमें भी इंडोमेट्रियोसिस देखा गया है। इन्फेक्शन के कॉज में भी हो सकता है। अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स, कभी कभी एक्सेसिव मेडिकल इनटेक करने की वजह से भी इंडोमेट्रियोसिस कंडीशन अकर हो सकती है। वुमेन हु वियर चाइल्ड लेट, ऐसी औरतें जो लेट प्रेगनेंसी आकर करती हैं, मतलब कि 40 की एज में या तो 35 या तो 45 की एज में अगर कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर भी इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इंडोमेट्रियोसिस के। तो पहला आ जाएगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जो हमारा पीरियड होता है उसमें बहुत दर्द होगा। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इसको हम पाइस्पेरियूनिया भी कहते हैं। इनफर्टिलिटी, इनफैक्ट इंडोमेट्रियोसिस, अगर इंडोमेट्रियोसिस है तो इसके वजह से इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग, जो हमारे वजाइना है उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जो हमारा पीरियड है वो इरेगुलर होगा, कभी डेट टाइम पे नहीं आएगा, आगे पीछे आता रहेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। हेडेक एंड फीवर और वीकनेस, इंडाइजेशन, पेन इन पेल्विक एंड बैक, हमारे पेल्विक एरिया में पेन होगा, लोअर एब्डोमेन एंड बैक में भी पेन होगा। ब्लड इन यूरिन, और यूरिनेशन के टाइम पे ब्लड भी देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्या क्या हम इसमें टेस्ट करेंगे। पहला देखेंगे कि हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स हैं, आपको कैसा फील होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम खुद देखेंगे पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, लीजन बायोप्सी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, सिटी स्कैन एंड एमआरआई करेंगे, ताकि हम पता कर सकें कि क्या कंडीशन है पेशेंट की। लैप्रोस्कोपी करेंगे। फिर मैनेजमेंट में फर्स्ट आ जाएगा फर्स्ट लाइन एंड पेन रिलीफ NSAID देंगे। हम पहले पेन रिलीफ ड्रग्स देंगे, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसिटामाइनोफेन देंगे। हार्मोनल थेरेपी देंगे, एग्जांपल डायनाजोल देंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सप्रेस मेंस्ट्रुएशन, हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे, वो मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करती हैं। और GnRH एनालोगस और एगोनिस्ट देंगे। ये क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेनोपॉजल स्टेट को क्रिएट करती हैं। सर्जरी करेंगे,
हम इसमें कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे। इसमें हम रिमूव कर देंगे लेजन्स एंड प्रिजर्व फर्टिलिटी। हम लेजन्स को रिमूव करके फर्टिलिटी को प्रिजर्व करेंगे। हिस्टेक्टोमी में हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। बायलैटरल सल्पिंजेक्टोमी करेंगे। इसमें हम ओवरी और फैलोपियन ट्यूब दोनों को रिमूव कर देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होता है वो देखेंगे। असेसमेंट ऑफ पेन कैरेक्टरिस्टिक, हम देखेंगे कि पेन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, पेन कैसे हो रहा है, किस मॉडरेट में हो रहा है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक एंड हार्मोन थेरेपी, हम क्या कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक और हार्मोनल थेरेपी एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट को देंगे। अप्लाई हीटिंग पैड्स फॉर कंफर्ट, हीटिंग पैड्स अप्लाई करेंगे ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर क्रॉनिक पेन एंड इनफर्टिलिटी, हम इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि क्रॉनिक पेन में हम पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इनफर्टिलिटी के कंडीशन में भी हम पेशेंट को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारी डिसीज़ आ जाती है पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या होता है, डेफिनेशन हम देखेंगे। एन इंडोमेट्रियल पॉलिप्स इज एन ओवर ग्रोथ ऑफ द इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑन द इनसाइड ऑफ यूट्राइन कैविटी। पॉलिप्स में देखा गया है कि जो इंडोमेट्रियल पॉलिप्स होते हैं इसमें क्या कहते हैं, जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है हमारी यूट्राइन कैविटी में। सेकेंड डेफिनेशन है इंडोमेट्रियल पॉलिप्स आर डिस्क्रीट outgrowth of the endometrium containing a variable amount of granular tissue, stroma and blood vessels। नेक्स्ट डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जो एंडोमेट्रियल पॉलिप्स होता है इसमें जो टिश्यू होते हैं वो आउटग्रो कर जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में एंडोमेट्रियम में ग्रो कर जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं क्या क्या कंटेन करता है, ग्रैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है, स्ट्रोमा भी कंटेन करता है और ब्लड वेसल्स भी एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। क्या क्या कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किस वजह से ये देखा होता है पॉलिप्स, इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है, आज पता नहीं चला है कि इसका मेन रीज़न क्या है ओवर ग्रोथ का। सेकंड आ जाएगा हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स के वजह से भी, हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से भी पॉलिप्स देखने को मिलेगा। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से भी देखने को मिलेगा। एज 45 to 50 ईयर्स, अगर किसी भी वुमेन की एज 45 से 45 या 55 ईयर से अबव है या तो इस एज में है तो उनके अंदर भी पॉलिप्स देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी, कोई वुमेन है वो इनफर्टिलिटी है मतलब वो चाइल्ड बियर नहीं कर सकती है, उसके अंदर भी पॉलिप्स देखने को मिलता है। ओबेसिटी, हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल पॉलिप्स, अगर किसी भी पेशेंट को सर्वाइकल पॉलिप्स था तो उसके अंदर भी पॉलिप्स होने की कंडीशन हो सकती है। हाई बीपी, ल्यूटियल इंसफिशिएंसी की वजह से भी ये कंडीशन अकर हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पॉलिप्स के, तो पहला हो जाएगा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हमारा जो पीरियड होता है वो टाइम से नहीं आएगा, वो इरेगुलर रहेगा। सेकंड, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो हमारे पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज होने के बाद, मतलब पीरियड ख़त्म होने के बाद किसी वुमन में भी ब्लीडिंग होना। हाँ, सेवरल सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होना, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, क्या क्या टेस्ट करेंगे, पहला हम वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, दूसरा हम हिस्टोस्कोपी करेंगे, थर्ड बायोप्सी करेंगे, फोर्थ अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे एंड फिफ्थ सिटी स्कैन एंड MRI करेंगे। मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे हम इसमें, हार्मोनल मेडिकेशन सच एज प्रोजेस्टिन, GnRH एगोनिस्ट, हार्मोनल मेडिकेशंस देंगे जैसे कि प्रोजेस्टिन, GnRH एगोनिस्ट देंगे और दूसरा सर्जरी करेंगे। थर्ड आ जाएगा हमारा सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है इसके हम डेफिनेशन देखेंगे पहले। सर्वाइकल कैंसर डेवलप्स इन द लाइनिंग ऑफ cervix, the lower part of the uterus that enters into the vagina। सर्वाइकल कैंसर हमारे सर्विक्स के लाइनिंग में डेवलप होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे यूट्रस के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है जो कि वजाइना में इंटर करता है।
दिस कंडीशन यूजुअली डेवलप्स ओवर टाइम, ये कंडीशन धीरे धीरे डेवलप होती है. नॉर्मली सर्वाइकल सेल में ग्रेजुअली अंडरगो चेंजेस टू बिकम पेन प्री कैंसरस एंड देन कैंसरस. जो नॉर्मल सर्वाइकल सेल्स होते हैं वो उसके अंदर ग्रेजुअली चेंजेस देखने को मिलेंगे. पहले तो प्री कैंसरस सेल्स डेवलप होंगी, उसके बाद कैंसरस सेल्स डेवलप होने लग जाएंगे. टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर, 2 टाइप्स के सर्वाइकल कैंसर होते हैं. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये ज़्यादातर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ही देखा जाता है 80 to 90% केसेस में. सेकेंड एडिनोकार्सिमा, ये सिर्फ 10 to 15% केसेस में ही देखा गया है. इंसिडेंस इन द इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वुमेन. सर्वाइकल कैंसर वुमेन के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन है. डेथ इन वुमेन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, अगर सर्वाइकल कैंसर है और वो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है, मतलब कि डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ पे वुमेंस की डेथ भी हो सकती है, डेथ हो जाती है. रिस्क फैक्टर्स एंड एटियोलॉजी, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स एंड एटियोलॉजी हैं. पहला आ जाएगा HPV इन्फेक्शन, किसके वजह से होता है. सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से ये सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है. लैक ऑफ रेगुलर पैप टेस्ट, मतलब हम रेगुलर पैप टेस्ट नहीं करेंगे तब भी देखने को मिलेगा. स्मोकिंग करने, कोई वुमेन स्मोकिंग करती हैं बहुत ज़्यादा, उसके अंदर भी सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन डेवलप हो सकती है. वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर किसी भी वुमेन का इम्यून सिस्टम वीक है तो भी क्या कहते हैं सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो सकता है. सेक्सुअल हिस्ट्री, मल्टीपल पार्टनर्स, अगर किसी भी वुमेन के एक से अधिक मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उनके अंदर भी ये डिसीज़ डेवलप हो सकती है. यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ करने से भी हो सकता है. हैविंग मेनी चिल्ड्रंस, बहुत 4 से 5 6 ज़्यादा बच्चे होने की वजह से भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. फैमिली हिस्ट्री है, या तो लो इम्यूनिटी की वजह से भी होगा. लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, मतलब कि हमारा सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस लो है जिसकी वजह से हम हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं कर पाते हैं और रेगुलर टेस्ट वगैरह नहीं करा पाएंगे, इससे भी डेवलप हो सकता है. हम नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी. ड्यू टू फर्स्ट आ जाए ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि हमारे पहले तो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंटर कर जाएगा हमारे वजाइना में. HPV enters into the bladder layers of cervix, बेसल लेयर ऑफ द सर्विक्स. जो HPV है वो हमारे बेसल लेयर, सर्विक्स के बेसल लेयर में इंटर कर जाएगा. जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल डैमेज, हमारा जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो डैमेज हो जाएगा. प्री कैंसरस सेल अकर हो जाएगी. सेल कंटिन्यू ओवर ग्रोइंग इन्वेशन, जो सेल होंगे वो ओवर ग्रो होने लग जाएंगे, मतलब कि नॉर्मली जो सेल होती हैं उससे ज़्यादा सेल ग्रो होने लग जाएंगे. सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन अकर हो जाएगी. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. सर्वाइकल कैंसर डज नॉट कॉज पेन, सर्वाइकल कैंसर पेन कॉज नहीं करता है. ऑल्सो इट में इन वेरी एडवांस स्टेज, बहुत एडवांस स्टेज में ये पेन कॉज नहीं करता है. ब्लीडिंग दैट अकर्स बिटवीन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, ब्लीडिंग हो सकती है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान. ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग भी हो सकती है. ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, किसी भी वुमन में मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना भी सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन अकर कर सकता है. वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल से वाटरी डिस्चार्ज होना. 6 पेल्विक एंड लोअर बैक पेन, पेल्विक एरिया में पेन होना एंड लोअर बैक में पेन होना. पेनफुल इंटरकोर्स होता है वो पेनफुल होगा. एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में स्वेलिंग वगैरह रहेगी. वेट लॉस, हमारा वेट लॉस होने लग जाएगा तेज़ी से.
एनीमिया मतलब कि खून की कमी होना, डार्क एंड फाउल वजाइनल डिस्चार्ज, स्वेलिंग मतलब कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो डार्क और फाउल हो जाएगा, मतलब इसमें से स्मेल आनी है लग जाएगी। क्या क्या टेस्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, सिस्टोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी करेंगे, बायोप्सी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे एंड पैप स्मेयर करेंगे। इसके बाद हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, लेज़र सर्जरी। इसमें लेज़र सर्जरी में क्या होता है, नैरो बीम इंटेंस लाइट यूज टू किल कैंसरस सेल्स। जो लेज़र सर्जरी में नैरो बीम इंटेंस लाइट का यूज़ करते हैं हम और कैंसरस सेल्स को किल करते हैं। नेक्स्ट सर्जरी करेंगे हम, रेडिकल ट्रैकिलेक्टॉमी करेंगे, रिमूव रेडिकल ट्रैकिलेक्टॉमी में ये क्या होता है, इसमें हम सर्विक्स को रिमूव करेंगे एंड कुछ वजाइना के पार्ट्स को भी रिमूव करेंगे। टोटल हिस्टेक्टॉमी, सर्विक्स और यूट्रस को रिमूव कर देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे एंड कीमोथेरेपी देंगे। यूट्राइन कैंसर, यूट्राइन कैंसर क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यूट्राइन कैंसर यूट्राइन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर इज़ मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर। यूट्राइन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर इज़ मोस्ट, ये बहुत कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर बहुत कॉमन वुमेंस के अंदर देखने को मिलता है। इट डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ यूट्रस। यूट्राइन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर यूट्रस के बॉडी में डेवलप होता है। एंडोमेट्रियल कैंसर ओरिजिनेट्स इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियल कैंसर जो होता है यूट्रस की लाइनिंग में ओरिजिनेट होता है, डेवलप होता है। अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ यूट्राइन कैंसर। 90% यूट्राइन कैंसर एंडोमेट्रियल कैंसर ही होते हैं। टाइप्स ऑफ यूट्राइन कैंसर, एडेनोकार्सिनोमा। एडेनोकार्सिनोमा अबाउट 90% ऑफ यूट्राइन कैंसर। 90% यूट्राइन कैंसर एडेनोकार्सिनोमा में ही देखा जाता है। यूट्राइन सार्कोनोमा ओरिजिनेट इन मायोमेट्रियम। यूट्राइन कार्सिनोमा जो होता है ये मायोमेट्रियम में ओरिजिनेट होता है, ये 10% ही देखने को मिलता है। क्या क्या इटोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कॉजेज ऑफ यूट्राइन कैंसर इज अननोन। यूट्राइन कैंसर के क्या क्या कॉजेज होते हैं ये अननोन हैं। इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन इंक्रीज्ड हो गया है तब भी देखने को मिलेगा। इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ओबेसिटी एंड रिलेटेड कंडीशंस, डायबिटीज़, एज मोर देन 50, जेनेटिक्स, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल थेरेपी एंड वायरल इन्फेक्शन HPV। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट आ जाएगा असिम्टोमेटिक इन अर्ली स्टेज, मतलब कोई भी सिम्टम्स अर्ली स्टेज में देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइना से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान पेन होगा। फोर्थ पेल्विक पेन होगा। फिफ्थ वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना से वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। वेट लॉस होने लग जाएगा। चेंजेस इन ब्लैडर, ब्लैडर में हमारे चेंजेस आने लग जाएंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। पेनफुल इंटरकोर्स होगा। क्या क्या टेस्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, डायलेशन एंड क्यूरिटेज करेंगे, एक्सप्लोरेटरी लेप्रेक्टॉमी करेंगे, पैप टेस्ट करेंगे, सिटी स्कैन एंड MRI करेंगे, ब्लड टेस्ट CA 125 करेंगे कैंसर का पता लगाने के लिए। मैनेजमेंट, रेडिएशन थेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी देंगे एंड सर्जरी देंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सपोर्ट माई चैनल।